नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही राज्य खेती में भी आगे हो और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी? हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। तो चलिए आज इस कमाल के राज्य की कुछ बुनियादी पर बहुत ही जरूरी बातों को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो जानकारी का एक सैलाब सा आ जाता है। बिल्कुल ऐसा सब कुछ एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर चिंता मत कीजिए। यहाँ हम हरियाणा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को एक-एक कर बड़े ही आसान टुकड़ों में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। हरियाणा बना कब? जवाब है 1 नवंबर 1966। यही वो ऐतिहासिक दिन है जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नए स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आया। तो अब जब हमें इसके बनने की तारीख पता चल गई है, तो चलिए भारत के नक्शे पर इसकी जगह और इसके भूगोल पर एक नजर डालते हैं। किसी भी राज्य की कहानी उसकी राजधानी से शुरू होती है और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। पर यहाँ एक मजेदार बात है, चंडीगढ़ सिर्फ हरियाणा की ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब की भी राजधानी है। और तो और ये खुद में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। मतलब एक ही शहर तीन तीन भूमिकाएं निभा रहा है। अब बात करते हैं इसके आकार की। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का करीब 1.4% है। सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर इसका असर बहुत बड़ा है। अगर हम दुनिया के नक्शे पर इसकी एकदम सटीक लोकेशन जानना चाहें, तो हमें इसके अक्षांश यानी लैटिट्यूड को देखना होगा। ये 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच बसा हुआ है। और इसका देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड 74 डिग्री 27 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्व के बीच है। ये नंबर्स ही हैं जो हरियाणा को दुनिया के नक्शे पर उसका एक खास पता देते हैं, बिल्कुल एक ग्लोबल एड्रेस की तरह। किसी भी जगह की अहमियत उसके पड़ोसियों से भी तय होती है। हरियाणा के उत्तर में है पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम और दक्षिण में है राजस्थान और पूर्व में उत्तर प्रदेश। और सबसे बड़ी बात, देश की राजधानी दिल्ली तीन तरफ से हरियाणा से ही घिरी हुई है, जो इसे रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। अच्छा, भूगोल तो हमने समझ लिया, पर किसी भी जगह की असली पहचान तो वहां रहने वाले लोगों से होती है। तो चलिए अब हरियाणा की आबादी पर एक नजर डालते हैं। इसके लिए हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखेंगे। 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा की कुल आबादी थी 2,53,00,000 से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसका सीधा असर वहां के विकास और योजनाओं पर पड़ता है। अब अगर इस आबादी को हम पुरुष और महिला में बांटकर देखें, तो एक जरूरी बात सामने आती है। पुरुषों की संख्या थी करीब 1,35,00,000, जबकि महिलाओं की संख्या थी 1,18,00,000 के आसपास। ये जो अंतर है, ये राज्य के लिंगानुपात से जुड़ी सामाजिक चुनौतियों की तरफ भी इशारा करता है। जनसंख्या की बात हो गई, तो अगला सवाल मन में यही आता है कि भाई, वहां शिक्षा का स्तर कैसा है? क्या पूरे राज्य में एक जैसा है? इसका जवाब है नहीं। हरियाणा में शिक्षा के स्तर में काफी फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ है गुरुग्राम, जहां साक्षरता दर राज्य में सबसे ज्यादा है, तो वहीं दूसरी तरफ है नूंह, जिसे पहले मेवात के नाम से जानते थे, जहां ये दर सबसे कम है। ये अंतर राज्य के अंदर विकास की असमानता को साफ दिखाता है। हर राज्य की अपनी एक खास पहचान होती है, जो उसके राजकीय प्रतीकों में झलकती है। तो चलिए अब हरियाणा की पहचान से जुड़े इन खास प्रतीकों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजकीय फूल की, जो है कमल। कमल का फूल सिर्फ सुंदर ही नहीं होता, बल्कि हमारी संस्कृति में इसे पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तीतर, जिसे इंग्लिश में ब्लैक फ्रैंकोलिन कहते हैं। अपनी खास आवाज के लिए मशहूर ये पक्षी हरियाणा के मैदानी इलाकों की एक पहचान है।
राजकीय पशु है कृष्ण मृग यानी कि ब्लैक बग। अपनी तेज रफ्तार और बेहद खूबसूरत घुमावदार सींगों के लिए ये जाना जाता है। वाकई ये हमारी वन्य जीव विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। और आखिर में हरियाणा का राजकीय पेड़ है पीपल। पीपल के पेड़ का तो हमारे देश में एक गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है ही। इसे अक्सर ज्ञान और शांति से भी जोड़ा जाता है। तो हमने काफी कुछ जान लिया। चलिए अब एक नजर में सबसे जरूरी बातों को फिर से दोहरा लेते हैं ताकि वो हमेशा के लिए याद रह जाएं। तो जो 4 बातें बिल्कुल नहीं भूलनी है वो हैं, हरियाणा की स्थापना हुई 1966 में। इसकी राजधानी है चंडीगढ़, जो ये पंजाब के साथ शेयर करता है। इसका क्षेत्रफल है करीब 44,000 वर्ग किलोमीटर और 2011 में इसकी आबादी थी लगभग 2.5 करोड़। ये हैं हरियाणा के बेसिक फैक्ट्स। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछने जैसा है। आज हमने हरियाणा के बारे में जो भी जाना, उसमें से कौन सी एक बात थी जो सबसे ज्यादा दिलचस्प या हैरान करने वाली लगी? इस पर सोचिएगा जरूर। ये सफर है हरियाणा के चारों ओर उसकी सीमाओं को समझने का और ये जानने का कि आखिर ये बॉर्डर्स इसे इतना खास क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले चलिए भारत के नक्शे पर एक नजर डालते हैं। यहाँ बिल्कुल उत्तर भारत के दिल में हमें मिलता है हरियाणा। और एक बात जो तुरंत नजर आती है वो ये कि इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ एक लैंडलॉक स्टेट है। तो सवाल उठता है कि इसके चारों ओर आखिर है क्या? सुनने में ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब यकीन मानिए, हरियाणा की पहचान, उसकी संस्कृति और यहाँ तक कि उसकी अर्थव्यवस्था को समझने की चाबी है। तो चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो हमारा ये टूर कैसे आगे बढ़ेगा? हम एक घड़ी की सुई की तरह चलेंगे। सबसे पहले उत्तर, फिर पूर्व और फिर दक्षिण होते हुए हरियाणा की पूरी बाउंड्री को समझेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक ओवरव्यू से देखें तो हरियाणा की सीमाएं कुल मिलाकर 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ती हैं। और यही चीज इसे नॉर्थ इंडिया में व्यापार और कल्चर का एक बहुत ही अहम केंद्र बना देती है। तो ये हैं हरियाणा के पड़ोसी 5 स्टेट्स और 2 बहुत जरूरी यूनियन टेरिटरीज। चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि ये कौन है और हरियाणा से कहाँ जुड़ते हैं। तो जैसा हमने तय किया था, हमारी क्लॉकवाइज यात्रा शुरू होती है उत्तर से। ये वो जगह है जहां एक तरफ हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ हैं और दूसरी तरफ पंजाब के लहलहाते मैदान। तो हमारे टूर का पहला स्टॉप है हिमाचल प्रदेश के साथ लगी हुई सीमा। ये एक छोटी सी बाउंड्री है लेकिन बहुत जरूरी है क्योंकि ये पहाड़ों और मैदानों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो कौन से जिले हैं जो हिमाचल को छूते हैं? ये हैं 3 जिले, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ये सीधे सीधे हिमाचल प्रदेश से जुड़ते हैं। चलिए अब उत्तर से थोड़ा सा पश्चिम की तरफ घूमते हैं। यहाँ हमें मिलती है हरियाणा की सबसे लंबी और ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण सीमाओं में से एक। जी हाँ, पंजाब के साथ वाली सीमा। और ये लिस्ट देखिए, काफी लंबी है। हरियाणा के 7 जिले, सोचिए 7, सिरसा से लेकर पंचकुला तक पंजाब के साथ एक बहुत गहरी सीमा बनाते हैं। और ये बाउंड्री दोनों राज्यों के साझे इतिहास और खेती पट्टी की अर्थव्यवस्था की कहानी कहती है। ठीक है, उत्तर और पश्चिम हो गया। अब अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं हरियाणा के पूर्वी हिस्से की तरफ। यहाँ पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। यहाँ इसकी सीमाएं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हाँ, देश की राजधानी दिल्ली से भी लगती हैं। पूर्व की तरफ हमारे टूर की शुरुआत एक बहुत ही अनोखे बॉर्डर से होती है। ये है उत्तराखंड के साथ एक बहुत ही छोटी सी सीमा, इतनी छोटी कि सिर्फ यमुनानगर जिले को जरा सा छूती है। कितनी छोटी? सिर्फ 11 किलोमीटर। जी हाँ, बस 11 किलोमीटर। ये सच में हैरान करने वाली बात है। हरियाणा की ये किसी भी दूसरे राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा है। तो एक तरफ 11 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा, और अब बात करते हैं एक बहुत लंबी सीमा की। हरियाणा का पूरा पूर्वी बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगता है और इस बॉर्डर को खूबसूरती से बनाती है यमुना नदी।
यमुनानगर से शुरू होकर नूह तक हरियाणा के फिर से 7 जिले यमुना नदी के किनारे किनारे उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं। जाहिर है ये इलाका आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों ही नजरियों से बहुत अहम हो जाता है। चलिए अब हम अपने टूर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। ये हमें ले जाता है हरियाणा के विशाल दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में, जहां इसकी सीमा मिलती है राजस्थान के सूखे मैदानों से। और लीजिए, अब हम आ पहुंचे हैं हरियाणा की सबसे लंबी सीमा पर। ये एक बहुत ही विशाल सीमा है जो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के साथ दूर दूर तक फैली हुई है। ये बॉर्डर 2 बिल्कुल अलग तरह के लैंडस्केप्स को एक साथ लाता है। और देखिए, यहाँ भी 7 जिलों का ही आंकड़ा है। सिरसा से लेके नूह तक हरियाणा के ये 7 जिले राजस्थान के साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, जो जाहिर है ट्रेड और लोगों के आने जाने के लिए बहुत ही जरूरी है। 1262 किलोमीटर 1262, ये नंबर अपने आप में एक कहानी है। जरा सोचिए, कहाँ उत्तराखंड के साथ वो 11 किलोमीटर की सीमा और कहाँ ये लगभग 1300 किलोमीटर का विशाल बॉर्डर। तो लीजिए, हमारी ये क्लॉकवाइज यात्रा पूरी हुई। हमने उत्तर से शुरू किया और घूमकर वापस आ गए। अब वक्त है इन सारी जानकारियों को एक साथ रखने का और ये देखने का कि पूरी पिक्चर आखिर दिखती कैसी है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ कर देती है। हम आसानी से देख सकते हैं कि राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश तीनों के साथ 7-7 जिले बॉर्डर बनाते हैं। वहीं हिमाचल के साथ 3 जिले और उत्तराखंड के साथ तो बस एक ही जिला है। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि हरियाणा सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये उत्तर भारत का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जंक्शन है। इसकी सीमाएं इसे 5 अलग-अलग राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज के एक बड़े नेटवर्क के बिल्कुल सेंटर में लाकर खड़ा कर देती हैं। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए कि नक्शे पर खींची गई ये रेखाएं, ये बॉर्डर्स, क्या सिर्फ लकीरें हैं या फिर ये लाखों लोगों की संस्कृति, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी पहचान को हर रोज एक नया आकार देती हैं? इस बारे में सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है।